हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से कम दो प्रश्न जरूर मिलते हैं। अब देखिए, पहला नंबर प्रश्न जो है ये एग्जाम में आया हुआ है, झारखंड पीजीटी 2018 में आया हुआ है। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस सेशन में। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएंगे। सेकेंड नंबर है, 19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट आंसर यहाँ का हो जाएगा, चार ऑप्शन में जो दिया रहेगा सदल मिस हो जाएंगे यहाँ पर। थ्री नंबर, खड़ी बोली का प्रयोग में मुख्य श्रेय किससे जाता है? तो गिलक्राइस्ट को जाता है। फोर्थ नंबर, खड़ी बोली का शब्द का प्रयोग पहली बार कब और कहां हुआ था? देखिए, तो ये तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ ही हुआ था। अब ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर था? कलकत्ता, यानी कोलकाता। फाइव नंबर है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने। देखिए, ये भी आया हुआ प्रश्न है। सेवन नंबर, जो डबल स्टार लगा हुआ उन्हें आया हुआ प्रश्न है, यानी कि झारखंड पीजीटी 2018 में आए हुए प्रश्न है ये। जॉन गिलक्रिस्ट के अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली के अनेक शैलियों की नींव रखी? क्या हो जाएगा? फोर्ट विलियम कॉलेज। अब देखिए, ये यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 8 नंबर, खड़ी बोली के प्रमुख आरंभिक लेखक कौन कौन थे? जैसे देखिए, जो पहले नंबर के थे मुंशी सदा सुखलाल, इनकी रचना था सुख सागर। ये तो आपको याद करके ही जाना है एग्जाम में, इससे एक प्रश्न रूप बनेगा। इंसा अला खान, रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल, प्रेम सागर, और सदल मिश्र जो है नासिकेतो फाखियान। एकदम याद रखेंगे सब। अब देखिए कैसे प्रश्न पूछते हैं। देखिए, नासिकेतो फाखियान की रचना किसने की थी? सदल मिश्र हो जाएगा आंसर। 10 नंबर, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्रास्ट, इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर, भारतेंदु पूर्व युग में मुख्य संघर्ष हिंदी के स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। इस युग के 2 प्रसिद्ध लेखक हैं, कौन कौन है? देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, एकदम इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का गंवारूपन दूर करके उसे उर्दू ए मुल्ला बना दिया। उसी प्रकार राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू में, और इनकी जो रचना था उर्दू भाषा में लिखते थे, और ये इनकी जो रचना था राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, अलसियों का कीड़ा। और राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत में ही लिखते थे, संस्कृतनिष्ठ हिंदी के रूप में करते थे, और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे वो उर्दू हिंदी के रूप में किए थे। ईसाई धर्म प्रचारक उस समय, देखिए, गद बिना मूल के पंपलेट, बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें ये। 12 नंबर, खड़ी बोली की पहली रचना है, या ऐसे पूछा जाता है आधुनिक हिंदी गद्य की प्रथम मौलिक रचना है रानी केतकी की कहानी। खड़ी बोली की पहली रचना है रानी केतकी की कहानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। और देखिए, ये तो और इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा एग्जाम में आता है ये। 14 नंबर, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंत मार्तंड हो जाएगा। इसका स्थापना जरूर याद रखेंगे। 30 मई 1826 कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और इसी दिन 30 मई को ही हम लोग क्या करते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। ये यहाँ से इतना प्रश्न आपको याद रखने पड़ेंगे। 15 नंबर,
फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कब हुई थी? देखिए वहाँ पर मैंने 1800 बता दिया था, तो बाद में छूट गया था, तो ये 10 जुलाई 1800 ईस्वी को स्थापना किया गया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में, बता चुके हैं। 17 नंबर है, फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक कौन कौन थे बताइए? तो सदल मिश्र थे और लल्लू लाल। अब ऐसा ही पूछा जा सकता है कि कौन कौन नहीं थे, तो वो हो जाएंगे कौन कौन बताइए? एक हो जाएगा आपका, ये बता रहा हूँ, अच्छा मैं बता दूंगा इसको, ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं उसके बाद। देखिए जो पद था फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक के रूप में पद था, भाषा मुंशी के रूप में काम किए थे। तो ये दोनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न और भी कैसे बन सकता है, देखिए यहाँ पर और भी कैसे बन सकता है। देखिए कौन फोर्ट विलियम कॉलेज यानी कोलकाता में जो था हिंदी के अध्यापक के थे, ऐसे ही पूछा जाता। सदल मिश्र लल्लू लाल हो जाएंगे। 19 नंबर, कौन कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे, ऐसे ही पूछा था। सदल मिश्र लल्लू लाल। सदल मिश्र की भाषा विषय था पूर्वीपन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 21 नंबर, आधुनिक हिंदी साहित्य में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 22 नंबर है, खली बोली गद्य के आरंभिक रचनाकार में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर दो रचनाकार कौन कौन थे? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सदा सुख लाल हो जाएंगे और सेकंड इंसा अल्लाह खान। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज में दो पढ़ाते थे, जो दो ने पढ़ाते थे, ये दोनों नाम है। देखिए सदा सुख लाल और इंसा अल्लाह खान है। 23 नंबर, हिंदी के आरंभिक गद्य लेखकों में कौन दो लोग फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे? लल्लू लाल और सदल मिश्र हो जाएंगे। 24 नंबर, खड़ी बोली और अंग्रेजी शब्दावली का नाम क्या है? तो प्रेम सागर के मुख्य शब्द। 25 नंबर, प्रेम सागर के मुख्य शब्दावली तैयार हुआ है विलियम प्राइस ने किया था। 26 नंबर, प्रेम सागर मुख्य शब्दावली तैयार किया है, कब किया गया था बताइए? 1825 कलकत्ता में। 27 नंबर, राजा शिव प्रसाद सितारे का हिंदी पत्रिका कौन सी थी? बनारस अखबार। 1849 कहीं कहीं भी देखिए 1844 भी लिखता है, कहीं 1846 भी लिखता है। अब देख लेना इसको थोड़ा। अब देखिए इसके साथ रिलेटेड और भी लिख लिए। सरस्वती पत्रिका था, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया था। कवि वचन सुधा बाबू हरिश्चंद यानी भारतेंदु हरिश्चंद। और बनारस अखबार अभी बता दिए राजा शिव प्रसाद, इसे याद रखें आप लोग। 28 नंबर है, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य गिलक्रास्ट ने हिंदी का क्या नाम दिया था? ग्रामीण हिंदी। 29 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? तो बनारस यानी काशी से। कब किया गया था? 1896 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संपादक कौन थे बताइए? श्याम सुंदर दास थे, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 30 नंबर, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो खड़ी बोली, इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। 32 नंबर है, खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप है उर्दू भाषा। 33 नंबर है, किस बोली को वर्नाक्यूलरी उच्च हिंदी या साहित्यिक हिंदी कहा जाता है? खड़ी बोली को। 34 नंबर, किस बोली को मानक हिंदी या टकसाल हिंदी कहते हैं? खड़ी बोली। 35 नंबर है, खड़ी बोली का समय क्या है? 19वीं सदी। 36 नंबर, खड़ी बोली यानी पद का प्रथम प्रयोगकर्ता थे अमीर खुसरो। और उसके बाद देखिए 37 नंबर, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना देखिए चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि ने। 38 नंबर, भाग्यवती उपन्यास किसने लिखा है? श्रद्धाराम फुलोरी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर, हिंदी गद्य के जनक मान जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 40 नंबर है, हिंदी गद्य का सिंह द्वार है भारतेंदु युग। 41 नंबर, खड़ी बोली की कितनी शैलियां हैं? 3 शैलियां हैं। 42 नंबर,
20वीं सदी के आते आते कौन पद और गद्य दोनों का साहित्यिक भाषा बन गई थी खड़ी बोली? चौवालीस नंबर, खड़ी बोली हिंदी और मेरठ के आसपास की भाषा है। मैंने खड़ी बोली कहाँ की भाषा है? दिल्ली और मेरठ के आसपास की पास की बोली है। इंपॉर्टेंट है, भी याद रखेंगे। 45 नंबर है, हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी में। 46 नंबर, देखिए खड़ी बोली से जितनी भी संबंधित है सारे मैं यहाँ कलेक्शन कर दिया हूँ, साहित्यिक भाषा के विकास के रूप में भी कर दिया हूँ, साथ में जितना भी खड़ी बोली से प्रश्न संबंधित है सारे मैं इंक्लूड कर दिया हूँ इसमें। जैसे खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है या दूसरे नाम क्या है? देखिए कौरवी या देहवली भी बोलते हैं इसको, इसे भी याद रखें कि खड़ी बोली के कौरवी नाम है, देहवली भी नाम है। 47, साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास प्रारंभ हुआ था, 11वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था प्रारंभ। 48 नंबर, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? शौरसेनी, इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर है, खड़ी बोली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी हो जाएगा यहाँ पर। और जो पूछा जाए किस अपभ्रंश से हुआ था? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। 50 नंबर है, कहाँ की खड़ी बोली को आदर्श और मानक खड़ी बोली माना जाता है? मेरठ की। 51, खड़ी बोली बोलने वाले की संख्या कितनी लगभग है? तो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक लगभग। 52 नंबर है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी का है? देखिए तो इसे आंसर यहाँ ऑप्शन में खड़ी बोली रहेगा, लेकिन साथ में आपको देखिए और भी है, जैसे ब्रजभाषा भी याद रखेंगे, बुंदेली, कनौजी, बांगरू यानी हरवानी, सब सारे इसमें क्या पश्चिमी हिंदी का उपभाषा के अंतर्गत आते हैं। 53, खड़ी बोली की पहला रचना है, कौन सा रचना है? प्रेम सागर। 54 नंबर, जॉन गेरसन ने खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया है? तो वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। देखिए 55 नंबर में है, खड़ी बोली के संदर्भ में अन्य नाम है। हाँ देखिए मैंने कि कौन मैंने कि विद्वान कैसे बोले हैं उसके देख लीजिए यहाँ पर। देखिए डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने जनदीपीय हिंदुस्तानी या सीधी हिंदी बोला है। उसके बाद राहुल संख्यात ने कौरवी नाम दिया है। उसके बाद गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली को गंवारू और खड़ी पाई किशोर दास वाजपेयी ने दिया है, और अन्य भाषा वैज्ञानिक ने खड़ी या शुद्ध भाषा। अब देखिए खड़ी बोली कहाँ शुरू हुआ है, देखिए कहाँ सबको पढ़ने हैं। देखिए आपको भारतेंदु पूर्व युग के पहले से पढ़ने 1850 पढ़ लीजिए, इसके बारे में भारतेंदु युग पढ़ लीजिए। खड़ी बोली से जितनी भी साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ तो आपको ये चारों पॉइंट को मैंने डिटेल से पढ़ने हैं। भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छाया युग। ओके, जब मैं थ्योरी दूंगा मैं तो इसका थ्योरी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को, तो ये थ्योरी से आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ से। 56 नंबर देखिए, खड़ी बोली नाम किन विद्वानों ने दिया है? तो लल्लूलाल ने। फिफ्टी सेवन, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग संबंधित कथन है। देखिए आपको मैं 4 कथन दिया हूं। तो सबसे पहले साहित्यिक भाषा बनने के बाद का नाम पड़ा था खड़ी बोली, सही बात है। दिल्ली मेरठ के आसपास क्षेत्र की बोली जाती है, ये भी सही है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से के उत्तरी भाग से हुआ, ये भी सही है। उसके बाद देखिए और भी है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, ये भी सही, मैंने चारों सही यहाँ पर हैं। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं आप लिखिए। 58 नंबर, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। 59 नंबर, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन महिमा से माना जाता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। 60 नंबर है, खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो मान जाते हैं। जो खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न जो है, हिंदी के लिए खड़ी बोली नाम का प्रयोग सर्वप्रथम मुंशी लल्लूलाल के द्वारा प्रेम सागर ग्रंथ की भूमिका में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
61 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितनी भी खड़ी बोली से संबंधित प्रश्न थे सारे मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। यह साहित्यिक भाषा के रूप में विकास या अदर भी इंपॉर्टेंट जितने भी मुझे लगा कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो मैं बहुत मेहनत करके इतना किया हूँ। तो अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रहा होगा तो आप जितने भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, आप किस प्रकार का कंटेंट चाहते हैं, और जितना भी हो शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।